कुरान है हजरत औरंगजेब आलमगीर, अखंड भारत पर हुकूमत करने वाला बादशाह। आज भी बनारस की धरती गवाह है, हजरत औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत है हिंदुस्तान पर। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने इब्राहिम नामी शख्स को बनारस की धरती पर, उत्तर प्रदेश में बनारस की सरजमीन है, वहां का कोतवाल बनाकर भेजा। इब्राहिम जब कोतवाल बनकर आया, बनारस की धरती पर एक पंडित की बेटी रहती थी जिसका नाम शकुंतला देवी है। वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी सुंदर थी। इब्राहिम कोतवाल ने उस पंडित की बेटी को देखा, इसका दिल आ गया। अब इब्राहिम कोतवाल ने कहा, ओ शकुंतला, तू मेरे महल की रानी बन जा, मैं तुम्हें जिंदगी भर खुश रखूंगा, पलकों पे बैठा कर रखूंगा। हिंदू की बेटी, वो पंडित की बेटी शकुंतला देवी कहने लगी, ओ इब्राहिम कोतवाल, तू कैसी बातें करता है, तू ठहरा मुसलमान, मैं एक पंडित की बेटी, हम दोनों का निकाह कभी नहीं हो सकता है, हम दोनों की शादी कभी नहीं हो सकती है। जब इतना कहना था तो इब्राहिम कोतवाल ने कहा धमकी भरे अंदाज में, ओ शकुंतला, अगर तू खुशी व खुशी नहीं आएगी मेरे महल में तो हम तुम्हारी डोली को उठवा लेंगे, शादी के दिन तेरी डोली मेरे महल में आ जाएगी। इतना जब सुनती है शकुंतला घर जाती है, पंडित से सारी बातें कहती है। वो पंडित भी रोने लगा, शकुंतला भी रोने लगी। इतने में शकुंतला कहती है, बाबा आंसू को पोंछ लीजिए, बेटी वो बड़ा जालिम है, वो बड़ा जालिम कोतवाल है इब्राहिम कोतवाल। कहा कि बाबा, हमने सुना है कि दिल्ली की सरजमीन पर एक इंसानियत का बादशाह रहा करता है, एक मानवता का बादशाह रहा करता है। मुझे यकीन है मैं उसके पास जाऊंगी फरियाद लेकर, कोई मेरी फरियाद सुने ना सुने, औरंगजेब आलमगीर मेरी फरियाद सुनकर मेरी मदद करने को जरूर आ जाएंगे। अल्लाहु समद। आप जानते हो वो बनारस की धरती से वो शकुंतला देवी मुगलिया सल्तनत का लिबास पहनती है। वो लिबास पहनकर मुगलिया सल्तनत का चेहरे पे दुपट्टा बांधती है और घोड़े पर सवार होकर दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली जुमा का दिन था, उस दिन मस्जिद से जुमा पढ़कर हजरत औरंगजेब आलमगीर निकले। सीढ़ियों पे फरियादियों की लाइन लगी हुई थी। जब फरियादियों की लाइन लगी थी, एक एक की पर्ची को लेकर पढ़ रहे थे, फरियाद सुन रहे थे। हजरत औरंगजेब आलमगीर जब शकुंतला देवी का नंबर आया, उसकी पर्ची को लेते हैं और मुस्कुराते हैं, अपने कांधे से चादर को उतारते हैं और चादर शकुंतला देवी के बदन पे रख देते हैं और सर पे रख कर कहते हैं, बेटी शकुंतला, तेरा लिबास ये नहीं है जो पहन के तू आई है, बल्कि तेरा लिबास तो ये है, तू पर्दे में लिपट कर रहने वाली चीज है, तू किसी घर की इज्जत है, तू किसी घर की मोहब्बत है, तू किसी घर की रहमत है। ए बेटी शकुंतला, तू यहां नहीं, चली जा, तुझे इंसाफ दिलाने औरंगजेब आलमगीर बनारस जरूर जाएगा। इतना सुना शकुंतला ने घर आ गई। घर आकर अब डोली सज गई, शादी की तैयारी हो गई, शहनाई बज गई चारों तरफ। पंडित ने कहा, ओ बेटी, मैंने कहा था ना वो मुसलमान है, वो नहीं आने वाला है, कहां है तुझे बेटी कहने वाला। शकुंतला कहने लगी, बाबा हमें यकीन है जिस मोहब्बत से औरंगजेब आलमगीर ने हमें बेटी कहा है, उनको कभी झूठ नहीं बोल सकता। एक बाप अपनी बेटी की इज्जत बचाने बनारस जरूर आएगा। अल्लाहु समद। इतना कहती है शकुंतला और रोने लगती है। उधर इब्राहिम कोतवाल अशरफिया लोगों में पैसे लुटा रहा था। इतने में देखा एक कंबल ओढ़ कर एक फकीर आया और हाथों को बढ़ाया और कहा, ओ इब्राहिम कोतवाल, हमें भी चाहिए पैसे, हमें भी अशरफियां चाहिए। कहा, वो जमीन पे पड़ी है, ले लो। इब्राहिम कोतवाल से फकीर ने कहा, ए इब्राहिम कोतवाल, मैं आम फकीर नहीं हूं, मैं जमीन से मिट्टी से पैसे उठाकर नहीं लूंगा, बल्कि हमें अगर पैसे देना है तो झोले से निकाल कर पैसे दो, थैले से निकाल कर पैसे दो, और हमारे हाथ में पैसे चाहिए। इब्राहिम कोतवाल मुस्कुराया और जेब में हाथ डाला, पैसे निकाल कर उस फकीर को देने के लिए हाथ बढ़ाया। उस कंबल ओढ़े फकीर ने इब्राहिम कोतवाल के
हाथ को पकड़ा और घोड़े से खींचकर जमीन पे पटक दिया। चारों तरफ हंगामा हो गया कि एक फकीर ने कंबल ओढ़े शख्स ने इब्राहिम कोतवाल को जमीन पे पटक दिया है। जब उस फकीर ने चेहरे से कंबल को हटाया, मुंह से कपड़े को हटाया, तो जमाने वालों ने देखा, बनारस वालों ने देखा, उस कंबल के अंदर कोई दुनियावी फकीर नहीं बल्कि वक्त के बादशाह हजरत औरंगजेब आलमगीर बनारस आ गए थे। अल्लाहु अकबर। जब इब्राहिम कोतवाल ने देखा, थर थर कांपने लगा इब्राहिम कोतवाल। इब्राहिम कोतवाल माफी मांगने लगा। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, सुन, मैं तुझे माफी दे देता, लेकिन याद रख, बेटी सबकी बेटी होती है, सबकी इज्जत बराबर होती है। चाहे वो मुसलमान की बेटी हो, चाहे वो हिंदू की बेटी हो, चाहे वो क्रिश्चियन की बेटी हो, चाहे वो ईसाई की बेटी हो, चाहे वो यहूदी की बेटी हो, चाहे वो किसी धर्म की बेटी हो, बेटी की इज्जत बेटी होती है। हजरत इब्राहिम कोतवाल ने दो पागल हाथी को बुलवाया और इब्राहिम कोतवाल के दोनों पांव में जंजीर बांध दिया। हजरत औरंगजेब आलमगीर ने फरमाया, दोनों पागल हाथी को दोनों तरफ दौड़ा दो। वो दोनों पागल हाथी दौड़ा। इब्राहिम कोतवाल को वो बनारस के चौराहे पर, बीच चौराहे पर फाड़ दिया हजरत औरंगजेब आलमगीर ने। और जमाने वालों को और खास तौर से हिंदुस्तान वालों को बताया, ओ हिंदुस्तान वालों, वो कोई और होगा जो जात और धर्म के नाम पर फैसला करता होगा। इब्राहिम और वो हजरत औरंगजेब आलमगीर वो है जिसने इब्राहिम कोतवाल को बनारस के चौराहे पर फाड़ कर बता दिया कि औरंगजेब आलमगीर जात धर्म देखकर फैसला नहीं करता, अगर फैसला करता है तो इंसानियत की बुनियाद पर फैसला करता है, अगर फैसला करता है तो मानवता की बुनियाद पर फैसला करता है। मैं कहना चाहूंगा लोगों, आप इस्लाम की खूबसूरती को समझो। इस्लाम पैगाम क्या देता है? इस्लाम तो ये बताता है जानवर के साथ भी अच्छा सुलूक करो, जितनी भी मखलूक है अल्लाह की सबों पे रहम किया करो। तुम अल्लाह की मखलूक पे दुनिया पे रहम करोगे, अल्लाह कयामत के दिन तुझ पे रहम फरमाएगा। इसलिए रहम करो, रहम करो। आज एक भाई भाई को नहीं देखना चाहता, एक बहन बहन को नहीं देखना चाहती, एक पड़ोसी पड़ोसी को नहीं देखना चाहता। सुनो, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान क्या है? मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया कि सुनो, अगर तुम चाहते हो कि पक्का मुसलमान बन जाओ, पक्का मुसलमान अगर बनना चाहते हो तो जो चीज अपने लिए पसंद करते हो वही अपने दूसरे भाई के लिए भी पसंद करो, और जो अपने लिए ना पसंद करते हो वही दूसरे भाई के लिए भी ना पसंद करो। मैं आपसे कहना चाहूंगा और मैं अपने बारे में भी कहना चाहूंगा कि खबरदार खबरदार, जो अपने लिए पसंद करते हो क्या दूसरों के लिए पसंद करते हो? नहीं करते हो। आप अगर सोचते हो मेरा बेटा डॉक्टर बन जाए, पड़ोसी के बेटे के बारे में तुमने कभी नहीं सोचा कि वो डॉक्टर बन जाए। तुम सोचते हो उसका बेटा शराबी हो जाए अच्छा होगा, उसका बेटा जुआरी हो जाए अच्छा होगा, उसका बेटा अय्याश हो जाए अच्छा होगा, उसकी बेटी भाग जाए अच्छा होगा, उसकी बीवी भाग जाए अच्छा होगा। मैं कहना चाहूंगा आप उस वक्त तक पक्का मुसलमान नहीं हो सकते। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तक के जो चीज तू अपने लिए पसंद करता है दूसरे भाई के लिए भी पसंद करना होगा। जो अपने लिए ना पसंद करता है, हम कभी नहीं चाहते हमारी बीवी की तरफ कोई गलत निगाह से देखे, आप कभी नहीं चाहते आपकी बहन की तरफ कोई गलत निगाह से देखे, आप कभी नहीं चाहते आपके घर की इज्जत को कोई उछाले, आप कभी नहीं चाहते हो आपके घर में कोई ताक झांक करे। मैं आपसे कहना चाहूंगा, जैसा आप सोचते हो उसी तरह अगर आप किसी की बहन बेटियों को तकते हो तो उनको भी तो नापसंद होता होगा, उनको भी तो खराब लगता होगा। इसलिए आका ने फरमाया, जो अपने लिए नापसंद करते हो वही दूसरों के लिए नापसंद करो, जो अपने लिए पसंद करते हो वही दूसरों के लिए पसंद करो। अल्लाह की कसम सबसे पक्का मुसलमान बन जाओगे। अल्लाहु अकबर। है कोई मजहब दुनिया में जो इतना अच्छा पैगाम देता हो जानवरों के साथ, इंसानों के साथ? जानवर के बारे में मैं और
और कह दूं, अभी गर्मी का वक्त है, इस्लाम ये पैगाम देता है, आपके घर के ऊपर में छत है या टाली है, जो कुछ भी है, या वो एल्बिस्टर आपने डाल के रखा है, उसके ऊपर में आप एक कटोरे में पानी ले लें, थोड़ा सा दाना ले लें, वो पानी वाला कटोरा और थोड़ा सा खाने की कोई थोड़ी सी चीज लेकर आप उस ऊपर में छत पे रख दें। कोई परिंदा आएगा, कोई पक्षी आएगी और वो प्यास की वजह से भटक रही होगी। कितने पक्षियों को हमने गर्मी में मरते हुए देखा है, आपने भी देखा होगा। ये इस्लाम का पैगाम है कि उस पक्षी के लिए थोड़ा सा दाना और थोड़ा सा पानी रख दो। कोई प्यासा पक्षी अगर आकर पानी को पी ले, प्यास उसकी यहाँ बुझेगी, अल्लाह तेरे दिल में सुकून की दौलत अता फरमा देगा, अल्लाह तेरे घर में बरकत अता फरमा देगा। ये इस्लाम का पैगाम है। इस्लाम के दामन को कभी मत छोड़ो, इस्लाम से मिलकर रहो, इस्लाम की खूबसूरती को समझोगे, अकीदत भी मजबूत होगी, अकीदा भी मजबूत होगा। सुनो मदीने वाले मुस्तफ़ा ने क्या फरमाया है। आप दोस्ती करते हो, मेरी बातें यहीं से मैंने बैक किया था। दोस्ती करते हो, किससे दोस्ती करें? क्या शराबी से दोस्ती करें? आज हमारा बेटा, आपका बेटा किसी बुरे से दोस्ती करके बर्बाद हो जाता है। सुनो मुस्तफ़ा का फरमान, हुजूर फरमाते गए, अच्छे से दोस्ती करोगे अच्छा बन जाओगे, बुरे से दोस्ती करोगे तुम बुरा बन जाओगे। अच्छे लोगों के करीब होकर दोस्ती कीजिए। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तो बता दूं कि किससे दोस्ती करने के लिए हुजूर ने फरमाया है। एक मर्तबा हाथों को उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और झूम कर बोलो या हबीब अल्लाह। आपको डर लग रहा है, याद रखिएगा, बोलना चाहिए। ये जिंदगी किस लिए मिली है? हम तो कहते गए, ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है। बोलो बोलो, यहां से लेकर वहां तक बोलो, हाथों को उठाकर सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो या रसूल अल्लाह। ये दिल इश्क़े नबी में गर मचल जाए तो अच्छा है, और मोहम्मद मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। बता दूं किनसे दोस्ती करने को हुजूर ने फरमाया है? बता दूं? जरा हाथों को उठाकर बोल दो सुभान अल्लाह। दोस्ती किससे करनी है? दोस्ती किससे करनी है? सुनो, आकाए करीम ने फरमाया, आकाए करीम की हदीस पाक है, नबी ने फरमाया है कि ओ लोगो, एक ऐसा शख्स था जिनके मरने का वक्त करीब आ गया, इंतकाल होने का वक्त करीब आ गया। आप भी दोस्ती करते हो, हम भी दोस्ती करते हैं, मौलाना साहब नकीब साहब भी दोस्ती करते गए, और शायर साहब भी दोस्ती करते गए, इमाम साहब भी दोस्ती करते हैं, डॉक्टर साहब भी दोस्ती करते हैं, मास्टर साहब भी दोस्ती करते हैं। लेकिन दोस्ती किससे करनी चाहिए? सुनो सुनो लोगो, मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमान सुनो। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ सहाबियों, एक बात बताओ, एक प्रश्न का उत्तर दो, एक सवाल का जवाब दो। या रसूल अल्लाह, फरमाए सवाल क्या है, प्रश्न क्या है? आकाए करीम ने फरमाया, ओ सहाबियों सुनो सुनो, एक ऐसा शख्स है जिनका इंतकाल होने वाला हो, जो मरने वाला हो, जिसकी मौत बहुत करीब हो। उनके 3 भाई हो। कितने भाई हो? जरा ऊंचा बोलकर बताओ, कितने भाई हो? ये उलमाए किराम है, ये तलबा इज़ाम है, अल्लाह सबों को सलामत रखे। ये तलबा आप देखें, आप इनको समझते हैं कि मदरसे में पढ़ने वाला, आप समझते हैं कि ये तो गरीब के बच्चे होंगे, लेकिन अल्लाह की कसम ये आपकी समझदारी है, ये मदरसे के बच्चे की इनका मर्तबा ये है, ये जब ज़मीन पे चलते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते इनके कदम के नीचे अपने पैरों को बिछा दिया करते हैं। ये उलमा आप जिनको 5000 कमाने वाला समझते गए, इनकी फजीलत ये है, ये उलमा जब किसी रास्ते से गुजर जाएं, किसी जगह से गुजर जाएं,
तो समंदर की मछलियां और सुराखों की चींटियां इन उलमा के लिए बख्शिश की दुआएं करने लगती है। इस वजह से ये उलमा और ऐसे वैसे लोगों का बच्चा हाफिज कुरान नहीं होता। याद रखिएगा, जिनकी माँ कनीज़े फातिमा होती है, जिनका बाप गुलामे रसूल होता गए, उसी का बेटा हाफिज कुरान हुआ करता है, उसी का बेटा आलिम दीन हुआ करता है। हिकारत की निगाह से कभी मदरसे के बच्चों को मत देखा करो, बल्कि ये देखा करो, तू अगर 1000 का जूता पहनकर चलता है, ये मदरसे के बच्चे नंगे पांव भी चले तो फरिश्ते के पैरों पर पैर रखकर चला करते गए, फरिश्ते के पर पे अपना पांव रखकर चला करते गए। सुनो प्यारे, दोस्ती किससे करना चाहिए, सुनना चाहते गए, गौर से सुनिएगा। आका करीम ने फरमाया दोस्ती किससे करो, दोस्ती किससे करो। आका ने फरमाया एक शख्स का इंतकाल होने वाला हो, उनकी मौत का वक्त बहुत करीब हो, वो मरने वाला है, उसके 3 भाई हो। उसने अपने सबसे पहले एक भाई को बुलाया और पहले भाई को बुलाकर कहा, गौर से सुनना वरना समझ में नहीं आएगी हदीस, गौर से सुनो। आका करीम ने फरमाया मरने वाले शख्स के 3 भाई हो, उनमें से पहले को बुलाए और बुलाकर कहने लगे, ओ मेरा भाई, तू तो दुनिया में मुझसे बड़ा प्यार करता है, दुनिया में मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, दुनिया में मुझसे बड़ी उल्फत रखता है। ओ मेरा भाई, ये बताओ जब मेरा इंतकाल हो जाएगा, डॉक्टरों ने मुझको लाइलाज कर दिया है, मैं मर जाऊंगा, तो ओ मेरा भाई ये बताओ तू मेरे साथ क्या सुलूक करेगा। पहले भाई ने जवाब दिया कि सुनो सुनो मेरा भाई, जब तक आप दुनिया में जिंदा हो तब तक आपसे मेरा रिश्ता है, तब तक आपसे मैं मोहब्बत करता हूँ। जब आपका इंतकाल हो जाएगा, आपका रास्ता अलग होगा, मेरा रास्ता अलग होगा, आपको लोग कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और मैं दूसरी तरफ जाऊंगा। अल्लाहु अकबर। इतना जब कहा ना, हुजूर ने फरमाया, ओ सहाबियों ये बताओ ऐसे भाई से कैसा रिश्ता रखना चाहिए, कैसा ताल्लुक रखना चाहिए। सहाबा अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, ऐसा कोई भाई जालिम होगा जो ये कहता है जब तक जिंदा है, सांसें चल रही है, तब तक वो साथ है, जब इंतकाल हो जाएगा ये अलग जाएगा, वो दूसरी तरफ चला जाएगा। आका ने फरमाया, ओ सहाबियों इससे कैसा ताल्लुक रखना चाहिए। कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा कहने वाला भाई को जीते जी छोड़ देना चाहिए, बल्कि उनसे सारा रिश्ता तोड़ देना चाहिए। आका ने फरमाया अभी नहीं खत्म हुआ, अभी दूसरे भाई को फिर बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई ये बताओ मेरा तो इंतकाल होने वाला है। पहले भाई ने ये जवाब दिया है, जब तक जिंदा हूँ वो मेरे साथ ताल्लुक रखा है, जब मैं मर जाऊंगा मुझको लोग कब्रिस्तान लेकर जाएंगे और वो अलग तरफ चला जाएगा, दूसरे रास्ते पे चला जाएगा, बताओ तुम मेरे साथ क्या सुलूक करोगे। अब दूसरे भाई ने कहा, ओ मेरा भाई आपसे मैं दुनिया में मोहब्बत करता हूँ, जब आपका इंतकाल हो जाएगा मैं आपको छोड़ के नहीं भागूंगा, बल्कि जब आपका इंतकाल होगा गुस्ल देते वक्त आपके साथ रहूंगा, कफन पहनाने के वक्त साथ रहूंगा, नमाज़े जनाजा में साथ रहूंगा। और जब सारी बातें कलाम भाई आप ही कर रहे हैं भाई, हाँ? आप ही ने मना कर दिया है, फिर आप ही कह रहे हैं कि वेद पढ़िए, हाँ? सारी बातें आप करेंगे तो फिर कैसे होगा। अच्छा आप लोग भी कर रहे नहीं, मुझको देखा मुझको बांध दिया है ये कलाम भाई ने, जब से आया हूं मैं कहा हजरत ये नहीं बोलना है, हजरत वो नहीं बोलना है। मैंने कहा हो सकता है कमेटी वालों का हुक्म हो, चले कोई बात नहीं है, ये इनकी मोहब्बत थी, ये बड़ी मोहब्बत से रोजाना तकरीबन हर 1-2 दिन में मुझको फोन करते रहे। अल्लाह सलामत रखे सबों को। अगर सुनना चाहते हैं, अच्छा ये हदीस को मैं मुकम्मल कर दूं उसके बाद मैं सुना देता हूँ। अरे सुनिएगा सुनिएगा, इसमें लिखा हुआ है कमेटी वाले वेद पढ़ने की दरखास्त कर रहे हैं, मैं तो उसी के लिए जाना ही जाता हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इसी के लिए पहचाना ही जाता हूँ। अगर सुनना चाहते हो हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। अब जरा बताओ मरने वाले के कितने भाई थे?
ऊंचा बोलो, जोर से बोलो। पहले भाई को बुलाकर पूछा, पहले ने कहा कि जब तक जिंदा है तब तक ताल्लुक है, जब आपका इंतकाल हो जाएगा आप अलग जाइएगा, मैं अलग जाऊंगा। कहा कि सरकार ने इसके साथ, कहा कि इससे तोड़ देना चाहिए रिश्ता। कहा कि दूसरे ने कहा जब आपका इंतकाल हो जाएगा कफन के वक्त, गुस्ल के वक्त, जनाजे के वक्त, मिट्टी देते वक्त भी साथ रहूंगा। जब सब घर आ जाएंगे सबसे आखिर में मैं घर आऊंगा। सहाबा से हुजूर ने फरमाया, सहाबियों ये बताओ इस दूसरे भाई से क्या ताल्लुक रखना चाहिए। कहा सरकार से, या रसूल अल्लाह कम से कम ये पहले भाई से तो अच्छा है, इससे रिश्ता जोड़ कर रखना चाहिए। आका ने फरमाया, ओ सहाबियों अभी ही बस नहीं हुआ, सुनो सुनो, बल्कि तीसरा भाई और आखिरी भाई को बुलाया और बुलाकर कहने लगा, ओ मेरा भाई, पहले ने ऐसा जवाब दिया गए, दूसरे ने ऐसा जवाब दिया गए, ये बताओ तुम मेरे साथ क्या सुलूक करोगे जब मेरा इंतकाल हो जाएगा। कहा कि सुनो सुनो, ओ मेरा भाई, पहले ने जो कहा कहा, दूसरे ने जो कहा वो जाने, लेकिन मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, आप मुझसे मोहब्बत करते हो। ओ मेरा भाई, जब आपका इंतकाल हो जाएगा कफन पहनाने के वक्त साथ रखूंगा, जनाजे में साथ रखूंगा, मिट्टी देते वक्त साथ रहूंगा, और जब अंधेरी कब्र में आपको लिटा कर लोग आ जाएंगे कोई आपकी कब्र के अंदर नहीं जाएगा, आपका ये भाई आपके अंधेरी कब्र के अंदर जाएगा और कब्र में रोशनी का इंतजाम पैदा कर देगा। इतना कहा ना, हुजूर ने फरमाया, सहाबियों ये बताओ तीसरे भाई से कैसा ताल्लुक रखना चाहिए। कहा कि या रसूल अल्लाह पहले दोनों से रिश्ता तोड़ देना चाहिए, तीसरे से रिश्ता जोड़ लेना चाहिए, तीसरे से दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब सुनो जवाब, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया, ओ सहाबियों मैंने तुझे समझाने की कोशिश किया है, पहला भाई से मुराद मरने वाले शख्स का जो पहला भाई था, जिसने ये कहा था जब तक जिंदा है आपका मैं हूं, जब आपका इंतकाल होगा आप अलग जाओगे मैं अलग जाऊंगा। सुनो सहाबियों, पहले भाई से मुराद वो तेरा मकान है, वो तेरी जमीन है, वो तेरी जायदाद है, वो तेरे रुपए पैसे है, वो तेरी दुकान है, वो तेरे पैसे है, वो तेरी जायदाद मालो दौलत है। जब तक तू जिंदा है ये मकान तेरा है, जब तक तू जिंदा है ये दुकान तेरी है, जब तक तू जिंदा है ये जमीन तेरी है, ये जायदाद तेरी है, ये गाड़ी तेरी है, ये बंगला तेरा है। जब तक तू जिंदा है ये सारी चीजें तेरी है, लेकिन जब तेरा इंतकाल हो जाएगा तू कब्रिस्तान खाली हाथ जाएगा और ये तेरा मकान दूसरे का हो जाएगा, ये जमीन दूसरे की हो जाएगी, ये रुपए पैसे दूसरे के हो जाएंगे। और कहा साहबियों दूसरे भाई से मुराद ये तेरे रिश्तेदार है, ये दोस्तों अहबाब है। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा जब तक ये जिंदा हो साथ है, जब तेरा इंतकाल होगा गुस्ल भी यही देंगे, जनाजा में रहेंगे, मिट्टी देते वक्त रहेंगे, लेकिन जब सब आ जाएंगे वो भी बड़ी तेजी से घर आ जाएगा, कब्र में तुझे अकेले रहना होगा। और तीसरे भाई से मुराद वो तेरी नमाज़ें गए, वो तेरे रोजे गए, वो तेरा जलसे में बैठकर सुभान अल्लाह कहना गए, वो नमाजें पढ़ना गए, वो गरीबों की मदद करना गए, वो तेरी नेकियां करना गए। जब तेरा इंतकाल हो जाएगा यही नमाजें और यही रोजे और यही नेकियां, कुरान की तिलावत करना, मदरसे के तलबा की मदद करना, अपने इमाम की कदर करना, उलमा की इज्जत करना, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये काम आएगी ये चीजें जब तेरा इंतकाल हो जाएगा। गुस्ल के वक्त तेरी नेकियां साथ रहेगी, जनाजे में साथ रहेगी, मिट्टी लोग देंगे तब भी साथ रहेगी, और जब सब लोग आ जाएंगे तो कब्र को रोशन करने तेरी नमाज है और तेरी सारी नाक नेकियां कब्र के अंदर जाएगी, तेरी कब्र को रोशन रोशन कर देगी। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए लोगों
दुनिया में आएगो, कब्र को रोशन बनाने की कोशिश करो, नेकियां करो नेकियां। एक नेकी के लिए कयामत में तरसोगे, एक नेकी के लिए मैदान महशर में तरसोगे। कोई किसी को एक नेकी देने वाला ना मिलेगा। यहाँ नेकियां करो, यहाँ नेकियां करोगे तो अल्लाह का खौफ दिल में पैदा होगा। अल्लाह का खौफ दिल में पैदा हो जाए, अल्लाह ताला तेरे सारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज ही अपने रब को मना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और नार दोज़ख से खुद को बचा लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और हश्र तक तुझे को रोना पड़ेगा, खाक में तुझको सोना पड़ेगा। आखिरत अपनी अच्छी बना लो, आखिरत अपनी अच्छी बना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। आखिरत अपनी अच्छी बना लो, जिंदगी का भरोसा नहीं है। और एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? एक शेर पढ़ दूं, इजाजत है? माँ बाप के हवाले से एक शेर पढ़ दूं? जरा हाथों को लहरा कर बोलो या रसूल अल्लाह, और प्यार से बोलो या हबीब अल्लाह। एक शेर और मैं पढ़ देता हूं और गौर से सुनना लोगों। अपने माँ बाप की कर लो खिदमत, उनके सदके में जाओगे जन्नत। जिनके माँ बाप जिंदा है ना, अल्लाह के वास्ते माँ बाप की कद्र करो। माँ बाप अगर बूढ़े भी हो ना तो फिर तुम राजा हो, राजा शहजादा हो। और अगर माँ बाप तेरे दुनिया से चले गए तो याद रखना, लाखों की बिल्डिंग होगी, तुझे काटने वो बिल्डिंग दौड़ेगी। गाड़ी तेरे पास होगी लेकिन जिंदगी में सुकून नहीं होगा। माँ बाप की कद्र करो। बड़ी शर्म की बात होती है जब एक बेटा बाप से झुंझला के बात करता है, जब एक बेटी माँ से झुंझला के बात करती है। सुनो सुनो, माँ बाप की कद्र कर लो, माँ बाप को राजी कर लो। अगर माँ बाप तेरे नाराज है तो जलसे में आना बेकार है। माँ बाप तेरे नाराज है तो याद रखना मस्जिद जाना भी बेकार है, मदरसा जाना बेकार है। माँ बाप की कद्र कर लो, माँ बाप की इज्जत कर लो। माँ बाप को अगर तुमने राजी कर लिया, आज तेरी माँ अगर तुझसे कहती है तू कहाँ जा रहा है, तू उससे झुंझला के बात करता है, लेकिन याद रखना ये तेरी माँ जब तक जिंदा है तब तक तेरा ख्याल रखती है, तब तक तुझे टोकने वाली घर में मौजूद है। और अगर जिस दिन तेरी माँ दुनिया से चली गई, जिस दिन तेरा बाप दुनिया से चला गया, तो याद रखना ये सारी चीजें तुझे काटने को दौड़ेगी। अगर माँ बाप राजी हो गए तो मदीने वाले मुस्तफा राजी हो जाएंगे, और अगर हुजूर राजी हो गए तो समझ लेना परवरदिगारे आलम भी तुमसे राजी हो जाएगा। अपने माँ बाप की कर लो खिदमत, जाओगे उनके सदक़े में जन्नत। अपने माँ बाप की कर लो खिदमत, जाओगे उनके सदक़े में जन्नत। और ए नसीम अपनी किस्मत जगा लो, दोस्तों अपनी किस्मत जगा लो। जिंदगी का भरोसा नहीं है, दोस्तों अपनी किस्मत जगा लो। जिंदगी का भरोसा नहीं है। बुराई नहीं करनी
करनी है, गुनाह नहीं करना है। नमाज की पाबंदी करो, रोजे की पाबंदी करो, माँ बाप की कदर करो। जलसा सुनने का यही मतलब होता है। याद रखना लोगों, कुछ लोग शराब पीते हो, जिसो बंगाल में जिसे मौत मौत बोला जाता है। मौत खाने वालों और शराब पीने वालों, तू शराब पीता है। मौलाना अगर बयान करते गए, तू कहता रे ये मौलाना की बातें है, ये मौलाना समझाता है, इनका काम समझाना है। अमल करना ना करना ये मेरा काम है। याद रखना, अगर तू आज शराब पीता है, कोई अगर हमारा नौजवान मौत खाता है, तो याद रख लेना, तू क्या समझता है, तू शराब पी लेगा, तेरी जिंदगी में खुशहाली आ जाएगी। नहीं नहीं प्यारे, तेरी जिंदगी में खुशहाली नहीं आएगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ, मेरी बातों को सुनकर अगर शराब न छोड़े हो, एक पैगाम देकर जाना चाहूंगा। ओ शराब पीने वालों, ओ जुआ खेलने वालों, तुमने कभी गौर किया है, घर जाकर तकिया पे सर रख कर सोचना और ये सोचना, तू शराब पीता गए, अगर जवानी में तुझे कुछ हो जाए, तेरा फेफड़ा खराब हो जाए, तेरे गुर्दे खराब हो जाए, तो बता तेरे बच्चों का क्या होगा, तेरी बीवी का क्या होगा। तू तो बूढ़े माँ बाप का सहारा बनने वाला है। तूने ये शराब पीकर अपना फेफड़ा सड़ा लिया, अपनी जिंदगी को तबाह कर दिया। हमने कितने लोगों को देखा है जो शराब पीते पीते दुनिया से चला गया। उनके बच्चे जब तक वो जिंदा था, उनका बच्चा राजा बनकर रहता था, शहजादा बनकर रहता था। लेकिन जैसे कि उसने शराब पीकर अपना फेफड़ा गला लिया, तो याद रखो जब वो मर गया, उनके बच्चे ईद के दिन दूसरों के दरवाजे पर खड़े रहते गए, दूसरों के मुंह तकते रहते गए। इसलिए साहिबो, शराब मत पिया करो। शराब अगर पियोगे तो मर जाओगे। तेरी बीवी का क्या होगा, तेरे बूढ़े माँ बाप का क्या होगा। नमाज पढ़ो, नमाज नमाज की पाबंदी कर लोगे, नमाज पढ़ते जाओगे, अगरचे कम कमाओगे। आज लोग ताबीज लेने दौड़ते गए, लोग कहते हैं दुआ कीजिए पीर साहब, दुआ कीजिए मुफ्ती साहब, दुआ कीजिए मौलाना साहब, कि हमारे घर में बरकत नहीं होती है। मैं कहना चाहूंगा, तू एक ताबीज नहीं 1000 ताबीज लटका दे, और अगर घर में नमाजी कोई रहता है तो अल्लाह की कसम घर में बरकत नहीं होगी। इसलिए ताबीज लटकाने से पहले शौहर भी नमाजी बन जाओ, बीवी भी नमाजी बन जाए, माँ भी नमाजी बन जाए, बेटी भी नमाजी बन जाए, सब नमाजी बन जाए। घर के लोग नमाज पढ़ते जाएंगे, अगरचे झोपड़ी में रहोगे, नमाज पढ़ते जाओगे, उसी झोपड़ी में अल्लाह सुकून की दौलत अता फरमा देगा। इस वजह से नमाज की पाबंदी करो। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो सारी चीजें आपकी बेकार है। 12 बज गए हैं, सिर्फ 5 मिनट बाकी है 12 बजने में। मेरा वक्त 10:30 से 11:30 बजे तक था, लेकिन मैंने 12 बजे तक तकरीर कर दिया है। और मैंने जो बातें की है आपसे सिर्फ इसलिए किया है ताकि आप यहाँ रहो तो भी मुस्तफ़ा का आशिक बनकर रहो। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, ये जलसे में आपका आना बेकार है। नमाज की पाबंदी करो। सबसे अफजल इबादत अगर कोई है तो वो नमाज है। नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो। अगर अल्लाह ने साहिब इस्तिताअत बनाया है, अगर अल्लाह ने दौलत दिया है, ताकत दिया है, खुशहाल बनाया है, हज करो, नमाज की पाबंदी करो, रोज़े रखो, कुरान की तिलावत करते रहो। जो भी मुसीबतें आती है वो तेरे करतूत की वजह से आती है। कभी देखो तो कितने लोग दुनिया में आए चले गए, कोई याद नहीं करता। मखदूम अलाउल हक पंडवी का रोजा आपके बगल में है, पीराने पीर जिसे कहते हैं उनका रोजा आपके बगल में है। आप गरीब नवाज के रोजे को देखते हो, क्यों उनका नाम अभी तक जिंदा है? कभी सोचने की कोशिश किया है? जो अपने लिए जीता है वो मरता है तो मिटा दिया जाता है, जो अल्लाह के लिए जीता है और जो रसूलुल्लाह के लिए जीता है वो मरता है तो मिटाया नहीं जाता है। कयामत तक लोगों के सीनों में उनका नाम को बाकी रख दिया जाता है, लोगों के सीने में उनके नाम को जिंदा रख दिया जाता है। किसी मज़ार पे जाओ तो उनके मज़ार पे जाकर देखा
देखा करो, या अल्लाह ये भी तो तेरा बंदा है, मैं भी तेरा बंदा हूँ। इनके गए हुए 800 साल गुजर गए मेरे मौला, इनका नाम अभी तक लोगों के दिलों में जिंदा है। आपका बाप दुनिया से गया 20 साल नहीं हुआ, कोई याद नहीं करता। 30 साल नहीं हुआ, कोई याद नहीं करता। सुनाऊंगा। अब भाई गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी चलाने में कोई रूल होता है ना, कि जहां गाड़ी चलते चल के ब्रेक मार, खड़ाक से ब्रेक मारिएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। कहीं क्लच लेने का है वही ना लीजिएगा। हाँ हाँ, अच्छा आपने मुझे जब पहले ही कह दिए तो हमने उसी तरह का टॉपिक ही चुन लिया है, तो अब इस टॉपिक से निकलने दीजिए, एक 2 पीस सुना देंगे। हाँ, हयात बाकी रहेगी तो फिर कभी सुनाएंगे। जरा एक मर्तबा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अगर सुनना चाहते हैं हाथों को उठाकर बोले सुभान अल्लाह। अगर कोई एक बार सुभान